ತಲೆಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಉಳಿಸ್ತೀನಿ. नाइस नाइस फर्स्ट द मार्क. क्या बात है, नाइस. क्या बात है यार, क्या ट्रेलर था भाई. मतलब जेन्युइनली ऐसी वाइब आ रही थी कि कोई खतरनाक मूवी का हम सीक्वेंस देख रहे हैं. जेन्युइन भाई, क्या बात है. मतलब यार एक एसपी है, हाँ, अजय मार्कंडे AKA मार्क, इस बात से नाम आया है. नाम आया है ये. एसपी है भाई, नशे में होता है, धूत होता है, लेकिन काम नहीं छोड़ता भाई. पेल रखा है गुंडों को यार, बहुत बुरा पेल रखा है मेरे भाई. जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसमें पता चलता है कि ये एसपी जो है इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि जिन पार्टी या जिस पॉलिटिशियन की वजह से इसके अंदर पावर थी, मतलब सपोर्ट होता है ना, वो पावर से चली गई, बस तो अपोजिशन में आई, भाई को सस्पेंड कर दिया. अब वो फिर वापस से पावर में आ रहे हैं, तो इसको दोबारा चांस मिलेगा. नॉर्मली हमें ट्रेलर में सिर्फ ये चीज दिखाई गई है कि भाई कुछ बच्चे हैं जिनको यहाँ वहां से किडनैप करा गया है, किसी एरिया से 6, किसी से 4, किसी से 7-8, ये और उनको सबको उठा के एक जगह पे रखा गया है. अब भाई हमारे एसपी साहब आएंगे और उनकी करेंगे रक्षा. लेकिन उठाया किसने? सरकार ने, गुंडों ने. क्या सरकार और गुंडे मिले हुए हैं? पता नहीं भाई, कैंड में एसपी मिला हुआ होगा. ये तो आप बताओ भाई जरा. क्योंकि भाई कन्नड़ा मूवी हो या तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भी मूवी हो, इसमें इस तरीके से एक क्लाइमैक्स नहीं आता, मल्टीपल क्लाइमैक्स आते हैं, स्विचेस आते रहते हैं. ये चीज बहुत अच्छी है. तो पता नहीं इसमें क्या होगा, आप बताओगे इसमें क्या हो सकता है. एक कट बहुत प्यारा था, जो एक एडिटर्स कट, जहाँ पे वहाँ पे बात होती है उन दोनों के लव की. लड़का लड़की लेटे हुए हैं बिस्तर पे, कुछ कर रहे हैं, और कट टू मैरिज. वो एक बहुत सही कट है, एक स्टोरी बिल्ड करने के लिए कि लोगों को लगेगा अच्छा इनकी शादी को पहले होता है कि नहीं ये तो कुछ और है. वही वो चीज बहुत अच्छी है. ये काइंड ऑफ ऑडियो मैच हो गया. ऑडियो मैच कट होते हैं शायद, इसको यही टर्म बोला जाता है आई थिंक, क्योंकि वीडियो मैच कट तो होते हैं एग्जैक्ट फ्रेम को सेंटर में रख के कट लगता है, लेकिन यहाँ ऑडियो मैच हो गया कि वहां पे लव मैटर बोला उस आदमी ने, तो उस पर्टिकुलर चीज पे वहां पे कट लगा. तो ये बहुत चीज भाई एडिटर्स को भी सैल्यूट है कहीं ना कहीं. पूरी मूवी के ट्रेलर के दौरान मैं ये चीज नोटिस कर रहा था कि पूरी मूवी डार्क सेंट्रिक है. मतलब दिन का भी शॉट दिखा जहाँ पे वो चिमनीज लग रही थी, थोड़ा पानी का सीन था, पीछे ऐसा लग रहा है इंडस्ट्रियल एरिया है. वहां पे भी दिन के सीन में भी डार्क वाइब आ रही थी. तो ये चीज होती है कि आप एक मूवी का थीम रखते हो डार्क सेंट्रिक, कि आपको थोड़ा सा डार्कनेस उसमें ज्यादा कैप्चर करनी है, शेडोज कैप्चर करनी है. ये चीज बहुत सही. ऐसी एक मूवी मैंने देखी थी, मलयालम मूवी मार्को. और मैं मार्को की बात करने वाला हूं. बिल्कुल. उसमें जो मतलब इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, नॉट ओनली डार्क सेंट्रिक, उसमें भी डार्क सेंट्रिक चीजें थी, इसमें भी है. उसमें भी बहुत ज्यादा ब्रूटल मारपीट चल रही थी, इसमें भी है. और अगर हम बात करें म्यूजिक की, भाई पूरे थ्रू आउट, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, एक प्यारी सी चीज बोलने वाला हूँ, खतरनाक सी. भाई एक बीजीएम लगा रखा है इन्होंने, स्क्रीमी सा बीजीएम है वो, जैसे सलार में शायद था, है ना, सलार में या केजीएफ में आई थी, केजीएफ में था. हमारी मूवी आई थी कांतारा, उसमें भी एक चिल्लाने वाली साउंड थी उनके सॉन्ग में. मतलब मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट दोस थिंग, बिकॉज यहाँ पे हर शॉट में, भले से वो फेस्टिवल का सीन है, मारपीट का सीन है, वायलेंस का सीन है, या फिर वो लव वाले को छोड़ के बाकी सभी सीन में वो सेम कंटिन्यूअस बीजीएम चल रही है थ्रू आउट. इसका मतलब है कि यू आर एक्सपीरियंसिंग ऑडियो के रूप में, आपको पता चल रहा है कि थीम क्या होने वाला है मूवी का. ओवरऑल थीम क्या होने वाला है, उसमें ज्यादातर वायलेंस होने वाला है कहीं ना कहीं. ये चीज बहुत अच्छी दिखाई गई है. बाकी अजनेश बी लोकनाथ ही हैं इसके भी म्यूजिक डायरेक्टर, और एग्जैक्ट सेम जो हमारे दर्शन की मूवी आ रही है डेविल, उसमें भी वही है. तो कहीं ना कहीं कन्नड़ा मूवीज है, दोनों में ही शायद म्यूजिक डायरेक्टर लोकनाथ का बढ़िया है, एक ही है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई, कहीं एक अजनीश लोकनाथ है कि दो है. हाँ, और ए अजनीश और बी अजनीश अलग अलग तो नहीं है कहीं? ये बताना भाई, ये जरूर बताना. और भाई हमने पहले भी बात की है किच्चा सुदीपा और दर्शन की, जब हम बात करते थे साथ में, एक बार हमने कंपेयर कर दिया था टीआरपी रिव्यूज पे, उसका रिव्यू पढ़ा है, आप प्लीज चेकआउट करना. तो हमने वहां पे बात करी थी कौन ज्यादा पॉपुलर है, किसके अंदर ज्यादा एटीट्यूड है, क्योंकि इस ट्रेलर में तो हमने देखा भाई ठग लाइफ का चश्मा लगा के वो जो ब्रूटली वायलेंस कर रहे हैं वहां पे, खतरनाक, बहुत सही और बहुत अच्छा एटीट्यूड उसमें देखने के लिए मिला. कहीं ना कहीं उसमें था. और जब वो वाला सीन आता है जब बोलते हैं हम पहले ही मिलेंगे, स्टीफन, जो बोलने का तरीका, एक डायलॉग डिलीवरी जिस तरीके की थी, वो ऐसे उसको देखना, तो वो चीज एक होती है, एक एक्सपीरियंस एक्टर की चीज होती है वो कहीं ना कहीं. और वो आपकी ना एक इमेज सेट कर देता, भाई इसके अंदर कुछ अलग बात है एक्टर के,
ऑडियंस कहती है यार एटीट्यूड है बंदे के अंदर, Attitude कुछ है एक अलग एटीट्यूड है एक्टर वाला। भाई बात कर लेते हैं शॉट्स की, भाई क्या लगातार हमें ऐसे खतरनाक शॉट्स देखने के लिए मिले। स्टार्टिंग में बताओ कौन सा शॉट था वो? स्टार्टिंग में एक शॉट था जब वहां पे रैली चल रही है, भाषण दे रहा और कट पे एक शॉट आता है, वो 3 लोग लटके हुए नंगे और खून में लथपथ लगे, खून पे मुझे लथपथ। रेड कलर की बॉडी थी उनकी। खून में लथपथ 3 लोग नंगे लटके हुए। भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो रही है कि हाँ। उन्होंने उनको लटका दिया, या तो क्रिमिनल्स होंगे या क्रिमिनल्स ने किसी अच्छे इंसान को लटका दिया। हाँ यही होता है यार, देखो नॉर्मली यही चीज होती है कहीं ना तभी कहीं। इंसान के अंदर, ऑडियंस के अंदर वो एक भाव उत्पन्न होता है, वो जनरेट होता है कि यार इतना गलत कर दिया यार। हाँ यार, किसी अच्छे इंसान के साथ अगर ऐसा होता है तो। एक फाइटिंग सीक्वेंस था बिल्कुल। कीचा सुदीपा का, तो एक त्रिशूल वाला शॉट आता है, त्रिशूल के अंदर 2 होल्स होते हैं, उन 2 होल्स में आंख दिखती है ऐसे स्लो क्या में। बात है मतलब। यार ये एक्सपर्टीज एक होती नंबर है, shot है। डायरेक्शन की एक लेवल है कि व्हाट काइंड ऑफ शॉट्स यू आर इंक्लूडिंग इन दैट सीक्वेंस। क्योंकि फाइट में भाई अक्सर यही देखा जाता है कि बहुत फास्ट पेसिंग शॉट्स होते हैं, एकदम उसके मुक्का लगा, वहां पे शॉट आ गया, इधर दिखा दिया, इधर दिखा दिया, बट बीच में अचानक से स्लो मो आता है जिसमें एक्टर के सामने से कुछ भी जा रहा होता है हाँ। और वो एकदम ऐसे फैसिनेटिंग करता हो, स्लो मो में ऐसे बिल्कुल। ये चीज हमने हर मूवी में देखी है ऑलमोस्ट। जैसे RRR में अगर आप देखेंगे तो राम जी वाला जब तीर चलता है तो चलाते वो एकदम तेज है, रामचरण राम जी के रूप में जब तीर चलाते हैं, चलाते वो बहुत तेज है, लेकिन बीच में एक बार स्लो मो जाता है, वो जेन्युइन ऐसे घूमते घूमते जाता है, जो भी था वो। हर बार कहीं ना कहीं हर मूवी में स्लो मो इसी सीक्वेंस पे होता है जहाँ पे भाई एक्टर का चेहरा ऐसा दिखाना हो आपको, हाँ। अरे ये तो भैया खतरनाक। तो जय हो इसका तो। और भाई वॉयलेंस में भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत इजीली वॉयलेंस कर लिया, नहीं। एक शॉट आता है जिसमें कोई वेपन उठाते हैं, वो देसी जैसा लग रहा था कि ट्रेन कह रहा हूँ, ट्रक का कोई मैकेनिकल पार्ट निकाल लिया, क्या बात है। और भाई साहब जैसे ही पैर मारा हाथ में आता है और मराठी वाइब स्टार्ट हो जाती है पीछे। कर्नाटक महाराष्ट्र के पास है, शायद इसलिए उन्होंने ले लिया होगा कि चलो भाई आसपास के लोगों को थोड़ा लोग तो भाई माइग्रेट करते हैं तो म्यूजिक को थोड़ा माइग्रेट तो कर ही लेता है भाई, वाइब आनी चाहिए। बहुत सही बात। म्यूजिक की कोई वो नहीं होती सीमा, वाइब आनी चाहिए। हाँ। समझ रहे हो आप? भाई एक जेन्युइन क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ। क्या आपको थ्रू आउट ट्रेलर फहद फासिल दिखा क्या? दिखा, अगर नहीं दिखा हाँ। तो कमेंट बताओ, दिखा तो भी कमेंट बताओ, और या तो बिल्कुल। हम भी गलत देख रहे हैं तो भी कमेंट बताओ। बिल्कुल। फहद फासिल यानी कि पुष्पा का विलेन, पुष्पा का समझ भी गए? नहीं समझे भाई बता देना, आपको बता दिखा देना, है कि क्योंकि नहीं, हमको ठीक भाई है? लुक लाइक तो दिखाता है उसका। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं इसके कहते हैं टाइटल इंट्रोडक्शन की, हाँ। तो जिस तरीके से मार्क का टाइटल आता है जंजीर में लिपटा हुआ और वो पूरी गर्म हो रखी है भाई, क्या बात है। मतलब वो जो दिखाना चाह रहे हैं ना वहां पे, वो अगर हम आपको बताएं कि हम क्या समझे उस चीज को, हाँ। तो ये समझे है भाई सीधा कि जंजीर में लिपटा हुआ मार्क, हाँ बेड़ियों में बंधा हुआ मार्क, सरकार की मार खाया हुआ, वो मार्क सबके मार्क। मुंह पे मार मार के मार्क छोड़ देता है। क्योंकि वो जैसे जैसे नाम को जकड़ रही होती जंजीर, और अचानक से हाँ। मुक्का आता है और वो जंजीर खुलती है, मार खुलता है, फिर जंजीर लपेट लेती है। तो शायद ये भी हो सकता है कि उनका फेवरेट वेपन वो जंजीर हो। जंजीर हो, और जिस तरीके से जिस कलर का फॉन्ट था, है ना, भाई ने चेन की बात कर दी, वो हॉट आयरन थी, जेन्युइन उससे पता चल रहा है कि भाई बहुत एग्रेशन और बहुत ज्यादा वो था, बहुत गुस्सा था जिससे जकड़ा हुआ है। सेम तरीके से फॉन्ट था हमारे मार्क टेक्स्ट का, पोस्टर का, तो उसमें ये लगा कि भाई साहब इनके अंदर बहुत खून खराबा, बहुत एग्रेशन है, बहुत परेशान है अपनी सिचुएशन से, तब इन्होंने मुक्का निकाला और मार्क कर दिया भाई। मार कर दिया, मार गरम है भाई। बिल्कुल। आपको कैसा लगा रिव्यू, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। क्या आपको जेन्युइनली मजा आया? अगर आप चाहते हैं कोई और पॉइंट भी इंक्लूड किया जाना चाहिए था, सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम, शॉट्स के एक्सप्लेनेशन में, या कुछ भी एक्टर की मूवमेंट सीक्वेंस, कुछ भी आप बता सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट रिव्यू में हम जरूर कवर करेंगे। और जितने भी हमारे बेस्ट रिव्यूज हैं रिलेटेड टू कन्नड़ा, हम पिन कमेंट में उनको टैग कर देंगे, भाई साहब जरूर चेकआउट करना। और रिएक्शन मिलेंगे द रिएक्टिंग ब्रोस पे, रिव्यू मिलेंगे टीआरबी रिव्यूज पे, इससे भी बढ़िया। तो आप अभी सब्सक्राइब कर लो, मुझे पता आप नए हो भाई, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय बाय।